गुड इवनिंग हमारे क्लास 12th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो आपका प्रोज का 8वां चैप्टर चला है गोइंग प्लेसेस का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मींस इसकी एमसीक्यूज देखेंगे। मींस इसके जितनी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं आज हम लोग सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। ये आपका गोइंग प्लेसेस की अंतिम क्लास है प्यारे बच्चों और प्रोज का भी आपका प्रोज का अंतिम चैप्टर चल रहा है और इस अंतिम चैप्टर की प्यारे बच्चों अंतिम क्लास चल रही है क्योंकि इस चैप्टर का हमने सब कुछ करा दिए हुए हैं। इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन करा चुके हैं, इसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन करा चुके हैं, इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करा चुके हैं, इसका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करा चुके हैं। मींस इस चैप्टर का सब कुछ कंप्लीट हो चुका है प्यारे बच्चों। आज सिर्फ करा देंगे इसमें जो लैंग्वेज स्टडी में जो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बचे हुए हैं आज हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे और ये प्यारे बच्चों प्रोज का अंतिम चैप्टर है। आपका 7 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका। अब आज 8वां चैप्टर भी आपका पूरी तरह से प्यारे बच्चों कंप्लीट हो जाएगा और अभी तक आपका सिलेबस कहां तक पहुंचा है एक बार उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। और आज तारीख है 23 अगस्त। 23 अगस्त तक आपका सिलेबस कहां तक पहुंचा है प्यारे बच्चों जल्दी से एक बार चर्चा कर लेते हैं। 23 अगस्त तक प्यारे बच्चों आपका प्रोज का 8वां चैप्टर चल रहा है मिस अंतिम चैप्टर चल रहा है मिस एक तरह से कंप्लीट हो जाएगा आज। तो आपका प्रोज वाला सेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। बहुत अच्छी बात है जो है आपका 23 अगस्त तक आपका जो है प्रोज का पूरा सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। इससे बहुत बड़ी बात है। और इसके साथ साथ पोएट्री वाले सेक्शन में प्यारे बच्चों आपकी पोएम में 6 पोएम दी थी, सभी पोएम कंप्लीट हो चुकी है। आपकी सभी पोएम कंप्लीट हो चुकी है। इसके साथ साथ प्यारे बच्चों आपका जो सप्लीमेंट्री रीडर में 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो सप्लीमेंट्री रीडर में 5 चैप्टर बचा है तो आपका लगभग लगेगा 15 से 20 दिन के आसपास लगेगा 5 चैप्टर कंप्लीट करने में। तो आपका 15 से 20 दिन और लगेगा। फर्स्ट पेपर मिस जाते जाते 15 सितंबर तक 15 सितंबर या 10 सितंबर तक आपका फर्स्ट पेपर पूरी तरह से प्यारे बच्चों कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे ग्रामर वाले सेक्शन पे चलेंगे। आपका ग्रामर का जो पोर्शन बचा हुआ है हम लोग ग्रामर के सेक्शन उसके बाद लगातार लेके चलेंगे प्यारे बच्चों। तो जल्दी से आज की टॉपिक जो है और हाँ यदि यहां तक किसी का पूरा ना हो बीच में कुछ छोटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है प्यारे बच्चों। उसमें जहां भी आपका जहां से भी छूटा है आप वहां से पूरा कर सकते हैं। सारी क्लासें एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। अप्रैल से जितनी क्लासें चली हुई हैं सारी क्लासें एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। आपका जहां से भी छूटा हो आप वहां से पूरा कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो जल्दी से अब हम लोग देख लेते हैं इसकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे आ जाते हैं जल्दी से प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों आपका लैंग्वेज स्टडी दिया हुआ है। लैंग्वेज स्टडी में आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हुए हैं और हम लोग जो है 4 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। एक ऑप्शन आपका सही होगा उसे ही टिक करना होगा। तो हम लोग पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। और पहले क्वेश्चन पे चलने से पहले एक बात ये कहेंगे जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और क्लास 12th के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर और किया करें प्यारे बच्चों। ये आपकी जिम्मेदारी है। इतनी मेहनत आप लिए करते हैं बस आपकी इतनी ही जिम्मेदारी है कि क्लास 12th के सभी बच्चों तक वीडियो पहुंच जाना चाहिए। चाहे स्कूल के हो चाहे आपके कोचिंग के साथी यार हो, कोई भी साथी यार आपका हो, आपके साथी यार मींस आपके पढ़ने वाले साथी यार हो तो उन तक वीडियो को जरूर पहुंचाना प्यारे बच्चों। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि सभी बच्चों का कुछ ना कुछ भला हो सके। तो हम लोग पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी मेहनत से पढ़ाते हैं तो बस आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि सभी बच्चों तक वीडियो को पहुंचा दें जिससे अधिक से अधिक बच्चों का फायदा हो सके। तो पहले क्वेश्चन पे हम लोग प्यारे बच्चों आ जाते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। जेंसी लिंकिंग आर्म्स विथ हर अलोंग द स्ट्रीट लुक्ड। आप ध्यान देना जेंसी कौन थी जो है सोफी की क्या है फ्रेंड है। तो जेंसी लिंकिंग आर्म मींस एक दूसरे के भुजाओं पर भुजाएं रख करके चल रही थी। विथ हर अलोंग द स्ट्रीट कहां पर चल रही थी, सड़कों पर चल रही थी। लुक्ड वह कैसे दिख रही थी, चीयरफुल मींस प्रसन्न दिख रही थी, सरप्राइज मींस आश्चर्यचकित दिख रही थी, डाउटफुल मींस संदेहपूर्वक दिख रही थी, जेलस मींस जो है सैल्यू दिख रही थी। तो कैसी दिख रही थी प्यारे बच्चों, वह डाउटफुल दिख रही थी, संदेहपूर्वक दिख रही थी ना। जिस तरह से सोफी फेंक रही थी जो है कि वो बुटीक खोलेगी ये करेगी वो करेगी तो उस पे क्या कर रहा था, उसे डाउटफुल हो रहा था, संदेह हो रहा था ना। तो इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका पहले का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम लोग पहले के किस पे टिक कर देते हैं प्यारे बच्चों, पहले के थर्ड पर टिक कर देते हैं। आप लोग अपनी किताब में टिक करते चलिए, इसे आपको नोट्स में नहीं लिखना है, केवल किताब में टिक करते चलिए। तो प्यारे बच्चों जो है पहले का किस पे टिक कर देंगे, पहले का हम लोग तीसरे पे टिक कर देते हैं। दूसरा क्वेश्चन आ जाते हैं। सोफी सेड, सोफी कहती है आई विल हैव द मोस्ट अमेजिंग, हमारे पास सबसे आश्चर्यजनक द सिटी एवर सीन, जो शहर ने अभी तक देखा है, अभी तक नहीं देखा है। तो प्यारे बच्चों वो क्या बनाना चाहती थी, बुटीक खोलना चाहती थी ना। और वो यह कहना चाह रही थी कि उसके ऐसा बुटीक खोलेगी जो शहर ने अभी तक ऐसे बुटीक को देखा नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों वो क्या खोलना चाहती थी, आश्चर्यजनक क्या खोलना चाहती थी, बुटीक खोलना चाहती थी। तो आपका दूसरे का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बुटीक वाला ऑप्शन कौन सा है प्यारे बच्चों, दूसरे का दूसरा ही आपका सही हो जाएगा। तो हम लोग दूसरे का दूसरे पे टिक कर देते हैं प्यारे बच्चों।
यहाँ पर देख सकते हैं दूसरे का दूसरे पे टिक हो गया है प्यारे बच्चों। अब हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, चलते हैं, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। और एकदम मस्ती से पढ़ा करिए, जो है जितना चल रहा है आप उतना मस्ती से पढ़ा करें प्यारे बच्चों। आपका सब कुछ एकदम टाइमली, अक्टूबर लास्ट तक कहे हुए हैं, आपसे वादा किए ना अक्टूबर लास्ट तक सिलेबस कंप्लीट करने का, तो आपसे जो वादा किए हुए हैं प्यारे बच्चों, आपका अक्टूबर लास्ट तक सिलेबस एकदम बेहतरीन ढंग से कवर हो जाएगा, पूरा आप कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग उसकी टेंशन ना लिया करें, बस जितना पढ़ाया जा रहा है डेली का डेली उतना पढ़ते चलें। उसके बाद धनाधन जो है पूरा जो है रिवीजन सीरीज लेके चलेंगे। तो प्यारे बच्चों तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, सोफी फेल्ट, सोफी महसूस करती इन हर थ्रोट मींस अपने गले में, अपने गले में सोफी क्या महसूस करती है। तो भैया जो है जब धुआं आ गया था, रूमवा में पूरा धुआं था, भाप वाप था, तो वह कैसा घुटन महसूस कर रही थी ना। तो घुटन के लिए कौन सा शब्द वहां पर यूज किया गया था, सफोकेशन नहीं था, पेन नहीं था, वाइब्रेशन नहीं था, तो भैया उसके वहां पर कौन सा शब्द यूज किया गया, टाइटेनिंग वर्ड यूज किया गया था ना, कि भैया मैं टाइटेनिंग वर्ड यूज किया रहा ना। तो यूज जब कियल गल रहा तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तीसरे का दूसरा सही कर देंगे। तो तीसरे के प्यारे बच्चों आपका दूसरे पे हम लोग टिक कर देते हैं, तीसरे का आपका दूसरा सही हो जाएगा टाइटेनिंग। चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, देखते हैं हम लोग चौथा क्वेश्चन क्या है। सोफी वाज जेलस ऑफ हर ब्रदर जियोफ्स, सोफी अपने भाई जियोफ के किस चीज से जो है जेलस करती थी, नफरत करती थी, ईर्ष्या रखती थी। तो किस चीज से, पर्सनालिटी से, मीन्स जो जियोफ बहुत अच्छी पर्सनालिटी थी उस चीज से नफरत करती थी। साइलेंस मीन्स उसकी खामोशी से, नेचर मीन्स उसके स्वभाव से, एटीट्यूड मीन्स व्यवहार। तो प्यारे बच्चों उसकी खामोशी से जो है क्या वो करती थी, जेलस करती थी, नफरत करती थी, क्योंकि जो है वो बहुत कम बोलता था। जियोफ जो था बहुत कम बोलता था, ये बोलती रहती थी, जो है वो सुनता रहता था। भैया जो है लड़कियां जब बोलती हैं तो उनको कोई सुनने के लिए चाहिए ना, अगर बक 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 लड़कियों करने लगेंगे तो कैसे चलेगा। अगर घरवा में सुकून चाहते हैं तो पति पत्नी के बीच में सुकून बना रहे, तो पति को बेचारे को क्या करना पड़ता है, पत्नी जो भी कहे उसको सुन करके मान करके चलना पड़ता है। अगर ऐसा ना करे तो घरवा में रोज महायुद्ध हुआ रहेगा, ठीक है, रोज गृह युद्ध होगा, और गृह युद्ध का कोई सलूशन नहीं कर सकता है, उसका कोई सलूशन नहीं है। बस इतना सलूशन है कि भैया आप बात को मान लिया करें, ठीक है। तो आप लोग जब बड़े हो जाएंगे ना, बियाह हुआ करेंगे ना, तो हमारी बतिया को याद रखिएगा कि आपको अपनी पत्नी की बतिया को क्या करना है, मानना है, तभी घर में सुकून चैन रहेगा। तो प्यारे बच्चों जो है उसको उसी चीज से नफरत थी। जियोफ जो इतना साइलेंस रहता था, मीन्स इतना शांत रहता था, उसके मुंह से शब्द निकालना बहुत मुश्किल हो जाता था, तो इसलिए जो है उसकी खामोशी से वह क्या करती थी, जेलस करती थी। तो इसलिए प्यारे बच्चों चौथे का आपका कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, चौथे का आपका दूसरा सही हो जाएगा। अब हम लोग पांचवें क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या है। जियोफ सेट, जियोफ बैठा हुआ था एट दी ऑयली कंपोनेंट, अपने ऑयली कंपोनेंट को लेकर के, ही क्रेडल्ड इन हिज हैंड्स, जो अपने हाथों में, क्रेडल मींस होता है रखना, जो अपने हाथों में क्या किया हुआ था, रखा हुआ था, मींस ऑयली कंपोनेंट को अपने हाथों में रखा हुआ था। तो क्या कर रहा था, जियोफ सेट मींस कैसे बैठा हुआ था, फ्रोनिंग बैठा हुआ था। तो आपका फ्रोनिंग हो जाएगा प्यारे बच्चों, फ्रोनिंग में होता है भौवें चढ़ाना। तो अब पांचवें का कौन सा सही हो जाएगा, पहला ही आपका सही हो जाएगा। तो जियोफ कैसा बैठा हुआ था, फ्रोनिंग मींस भौवें चढ़ा करके बैठा हुआ था। तो पांचवें का कौन सा सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका पांचवें का पहला ही आपका सही हो जाएगा। तो पांचवें पे हम लोग पहले पे टिक कर देते हैं। छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, देखते हैं छठा क्वेश्चन क्या है। स्विच्ड ऑफ द टेलीविजन, प्यारे बच्चों वहां पर ऑफ नहीं होगा, ऑन होगा, इसलिए हमने उसे सुधारे हुए हैं। जो स्विच्ड ऑफ है द टेलीविजन है वहां ऑन होगा, क्योंकि स्विच ऑन हुआ था। स्विच ऑफ के बारे में कहीं चैप्टर में बताया नहीं गया था कि कहीं कहां उसके टेलीविजन को किसने स्विच ऑफ किया हुआ था, ऐसा कहीं नहीं बताया गया, केवल स्विच ऑन का किया गया था। तो स्विच ऑन कौन किया हुआ था टेलीविजन को, तो पिता ने किए हुए थे ना, मींस सोफी के डैड किए हुए थे ना, सोफी के फादर किए हुए थे ना। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, दी फादर हो जाएगा। मींस छठे में कौन सा सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका चौथा सही हो जाएगा। छठवां का चौथा सही लगा दे जाना, किताबिया में अपने दनादन टिक कर दो। छठवें का कौन सा सही, चौथा सही, तो छठवें का चौथा पे हम लोग टिक कर देते हैं प्यारे बच्चों। और यहाँ पर जो है प्यारे बच्चों आप सुधार लीजिएगा, ऑफ वाले को ऑन कर दीजिएगा, जो जियो स्विच्ड ऑफ है उसे ऑन कर दीजिएगा। उसके बाद आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, चौथा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब सातवें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं सातवां क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या है। सातवां क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं। द टेबल लैम्प कास्ट, मींस टेबल का प्रकाश जो पड़ रहा था, ग्लो अक्रॉस हर ब्रदर्स बेडरूम, मींस उसकी चमक आ रही थी उसके भाई के बेडरूम से, बेडरूम के वाल पर आ रही थी। तो कैसा चमक थी, एलोइस थी, एम्बर थी, रेडिस थी, नन। तो प्यारे बच्चों इसमें सीधे वर्डिंग यूज किया गया है, एम्बर वर्ड यूज किया गया है। एम्बर मींस होता है भूरा और पीला कलर का मिक्स जो होता है उसे एम्बर बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों उसमें सीधे वर्डिंग यूज किया गया था, एम्बर वर्डिंग यूज किया गया था, इसलिए सातवीं का कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। तो सातवीं का प्यारे बच्चों दूसरा सही हो जाएगा, तो हम लोग सातवीं का दूसरे पे क्या कर देते हैं, टिक कर देते हैं, एम्बर कर देते हैं प्यारे बच्चों। सातवीं का दूसरा टिक करते हैं। सातवें के प्यारे बच्चों आपका दूसरा टिक हो गया।
अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं 8वां क्वेश्चन क्या है। ऑन सैटरडे मींस शनिवार को दे मेड दियर वीकली पिलग्रिमेज मींस वे अपने जो है साप्ताहिक पिलग्रिमेज मींस तीर्थ यात्रा पे गए थे। टू वॉच मींस देखने के लिए, क्या देखने के लिए वे अपने साप्ताहिक जो है तीर्थ यात्रा पे गए थे। भैया वो लोग फुटबॉल मैच देखने गए थे ना, और फुटबॉल मैच का जो है वो लोग सीधे वहां वर्डिंग यूज किया गया था, यूनाइटेड को देखने गए थे। यूनाइटेड किस टीम का नाम है, जिसमें डैनी कैसी जो है रहता था, उस टीम का नाम क्या है, यूनाइटेड टीम है। तो उसी को देखने गए थे ना। तो 8वीं का प्यारे बच्चों आपका डी वाला सही होगा, न कि फुटबॉल सही होगा, न कि डैनी सही होगा, डैनी सही होगा। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा सही होगा, 8वीं का डी सही होगा। यूनाइटेड को देखने गए थे मींस उस टीम का नाम है जिसमें डैनी कैसी जो है क्या करते थे, खेलते थे। तो 8वीं का कौन सा सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, 8वीं का चौथा आपका सही हो जाएगा। 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या है। 8वां का तो चौथा सही हो गया। 9वां क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, देयर वाज अ वुडन बेंच, वहां पर एक लकड़ी की बेंच थी। बीनीथ मींस नीचे, अ एल्म मींस एल्म एक प्रकार का पेड़ होता है, चिराबेल जिसे बोलते हैं। वेयर लवर्स समटाइम्स केम, जहां प्रेमी जोड़े कभी कभी आते थे। तो प्यारे बच्चों एल्म एक वृक्ष है जो है, और एल्म के पहले कौन सा वर्डिंग यूज किया गया था, मींस देयर वाज अ वुडन बेंच, वहां पर एक लकड़ी की बेंच थी। बीनीथ किसके नीचे थी, सॉलिटरी एल्म मींस एकांत पड़ी हुई एल्म के पेड़ के नीचे थी, तो इसलिए वहां पर सॉलिटरी होगा। वेयर लवर्स समटाइम्स केम, जहां पर कभी कभी प्रेमी जोड़े आते थे, जहां कभी कभी प्रेमी जोड़े आए थे, तो वहां पर एक वुडन जो है बेंच थी उस सॉलिटरी एल्म के नीचे। तो वहीं पर जाकर के वह बैठती है, सोफी बैठती है ना, जहां प्रेमियां जोड़ीवा आकर के बैठते थे, वहीं जाकर के सोफी वही बैठी थी, सोचती है कि हम प्रेमी हो गए, प्रेमिका हो गए हैं। किसकी प्रेमिका, डैनी कैसे की प्रेमिका हो गए हैं। इसलिए सोची कि यही मिलेंगे तो ये बहुत बेहतर प्लेस है कि यहाँ कहाँ से प्रेमी जोड़ा मिलते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। तो ऐसा कौन सोचा, ऐसा जो है सोफी सोची हुई थी। तो इसलिए प्यारे बच्चों कौन सा सही हो जाएगा, वहां पर सॉलिटरी इल्म था, सीधे वर्डिंग यहाँ यूज किया गया था, सॉलिटरी इल्म वर्डिंग यूज किया गया था। इसलिए प्यारे बच्चों 9वीं का कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। तो 9वीं का हम लोग तीसरे पे टिक कर देते हैं प्यारे बच्चों। 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या है। रिजिग्नेशन वाज नो डॉट 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 थिंग, रिजिग्नेशन वाज नो सडन थिंग था प्यारे बच्चों ना, सीधे उसमें सडन वर्ड का यूज किया गया था। तो क्या हो जाएगा, रिजिग्नेशन वाज नो सडन थिंग, तो आपका जो है उसमें सडन हो जाएगा। तो 10वीं का कौन सा सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, दूसरा सही हो जाएगा, रिजिग्नेशन वाज नो सडन थिंग। तो 10वीं का कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। तो हम लोग 10वीं का दूसरे पे क्या कर देते हैं प्यारे बच्चों, टिक कर देते हैं। 10वीं के दूसरे पे हम लोग टिक करते हैं प्यारे बच्चों। और कैसे जो है रिजिग्नेशन वाज नो सडन थिंग कैसे था, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो उसकी उम्मीदें थी इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। जो उसने अपने दिल में बना लिया था कि भैया हम जो है डैनी कैसी से मिले हुए थे, हम प्यार करेंगे, ई करेंगे, ऊ करेंगे, जो उसके दिमाग में बना ली थी। और डैनी कैसी जब नहीं आया तो वहीं पर ये वर्डिंग यूज किया गया था कि रिजिग्नेशन वाज नो सडन थिंग, मींस इतना जल्दी किसी चीज को छोड़ना आसान चीज नहीं होती है। तो वहां पर क्या था प्यारे बच्चों, सडन थिंग थे। तो आप जो है 10वीं का इस पे लगा दिए, इसलिए दूसरे पे सही कर दिए। अब 2 क्वेश्चन और बचा हुआ, जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग दोनों क्वेश्चन को देखते हैं। 11वां क्वेश्चन नंबर 11 क्या है प्यारे बच्चों, आउटसाइड दी सी पास्ड हर फादर्स बाइसिकल प्रॉप्ड अगेंस्ट द वॉल एंड वाज ग्लैड। आउटसाइड दी, कहां, किसके बाहर, पब मीन्स मदिरालय में जब उसके पिता गए थे वहीं के बाहर की बात हो रही है ना, मदिरालय के बाहर। सी पास्ड हर फादर्स बाइसिकल, तो उसने अपने पिता की साइकिल को देखा था। प्रॉप्ड अगेंस्ट, जो झुक करके खड़ी हुई थी, दीवार मीन्स दीवार के सहारे जो झुक करके खड़ी हुई थी। एंड वाज ग्लैड, और वह क्या हो गई थी, प्रसन्न हो गई थी। यह देख करके प्रसन्न हो गई थी कि वह जब घर पर लेट पहुंचेगी, जो है उसके पिता नहीं पहुंचे होंगे, तो इसलिए डांट नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसे भी लेट हो गया था, देरा हो गया था जब वहां से वापस आ रहे थे। तो इंतजार करके डैनी कैसी का जब वापस आ रही थी तो अंधेरा हो गया था, इसलिए जो है वह खुश हुई कि जो है पिताजी भी बाहर हैं, तो इसलिए डांट वाट नहीं पड़ेगी। तो प्यारे बच्चों पिताजी उसके कहाँ गए थे, पब गए थे ना, पब मतलब जो है मदिरालय, दारू पीने गए थे ना, मतलब एकदम चर्ची थे वह जो है, एकदम दारू वारू पीने में खुशी मनाने के लिए वहाँ पब में चले गए थे। ससुरा हम लोग जो कहीं जा ही नहीं पाते हैं, खुशी मनाना हो तो पता चला 5 रुपये वाले बिस्कुट या टॉफी लेकर के अपना काम चला लेते हैं, ये लोग दारू पीने जाते हैं भैया। तो प्यारे बच्चों इसमें 11वें में कौन सा सही हो जाएगा, 11 का पहला सही हो जाएगा। तो 11वें का हम लोग किस पे टिक कर देते हैं प्यारे बच्चों, पहले पे टिक कर देते हैं। 11 का फर्स्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है,
सोफी सेड, सोफी ने कहा, हिज आईज आर, उसकी आंखें कैसी थी, ग्रीन आंखें थी ना, तो मीन्स डैनी कैसी की आंखें कैसी सोफी बताई हुई थी, जो है ग्रीन आंखें बताई हुई थी, मीन्स जो है ग्रीन मीन्स हरी आंखें बताई हुई थी। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। एंड व्हेन ही लुक स्ट्रेट एट यू सीम देम टू सीमर, मीन्स जब वह सीधे आपको देखता था तो आप उसकी आंखों में झिलमिलाहट देख सकते थे। सीमर मीन्स होता है झिलमिलाहट, झिलमिलाना। तो उसकी आंखें कैसी थी, मीन डैनी कैसी की आंखें कैसी थी, ग्रीन आईज थी। तो आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका 12 का बी सही हो जाएगा। तो 12 के बी पे हम लोग टिक कर देते हैं प्यारे बच्चों। मीन्स यहाँ पर कहा जा सकता है कि सोफी की इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी थी। वह जो है अपनी सपनों की दुनिया में क्या क्या चीजें सोच रही थी, क्या क्या चीजें करने लगी थी, तो उसकी इमेजिनेशन कल्पना जो है बहुत होती है। और यही बात होती है कि जब बच्चे जो है छोटे छोटे होते हैं ना, तो वो अलग अलग उनके जो है दिमाग में चलता है। और उनकी जो है जो ख्वाहिशें होती है ना, छोटी मोटी ख्वाहिशें नहीं होती हैं। कोई सोचता है कि हम जो है कटरीना कैफ से ही ब्याह कर लेंगे, और कोई सोचता है कि हम तो प्रियंका चोपड़ा से भले निक जोन्स कर लिया फिर वहीं से कर लेंगे। ठीक है, वो बहुत बड़े बड़े ख्वाब होते हैं जब बच्चे छोटे होते हैं, मीन्स किशोरावस्था में होते हैं। और बच्चियों सोचते हैं, बच्ची जो लोग हैं मीन्स बच्ची क्या सोचती हैं कि अब हम तो शाहरुख खान से ब्याह करेंगे या फिर पहले सलमान खान से ब्याह कर लेंगे, किसी से नहीं कर रहे हैं लेकिन हमसे सलमान खान ब्याह कर लेंगे। तो जो नए नए एक्टर हैं उनसे सोचती हैं जो है कि भैया यहाँ भी हो सकता है, अगर चांस हमारे तो यहाँ भी हो सकता है। मीन्स उनकी आपकी भी कोई इसमें नहीं है। किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था ही होती है जिसमें इंसान रियलिटी से जो है दूर हो जाता है, जिसमें जैसे यहाँ पर सोफी के बारे में दिखाया गया था। सोफी की अब डैनी कैसी एक प्रसिद्ध जो है, और यहाँ भी भारत में देख लो, जब विराट कोहली एकदम चरम पर चल रहा था, जब तक ब्याह नहीं उसका हुआ था, कैसे नहीं ब्याह हुआ था, एक हीरोइन का नाम है, आप लोग बताओगे कमेंट बॉक्स में विराट कोहली के किससे ब्याह हुआ है। ठीक है, तो जब तक ब्याह नहीं हुआ था तब तक कुल लड़कियां चाहती थी कि हम विराट कोहली से शादी कर लें। ठीक है, बहुत चरम पे चल रहे थे विराट कोहली और भारत में चल रहे थे। तो इसलिए जो है वहां पर भी वही अट्रैक्शन था जो है किसके लिए, डैनी कैसी के लिए अट्रैक्शन था। किसका, इस बच्ची सोफी बच्ची का जो है डैनी कैसी के प्रति अट्रैक्शन था। तो वही चीजें हुई इमेजिनेशन में, वह क्या क्या चीजें सोच रही थी, क्या क्या चीजें हो रही थी, तो वो सारी चीजें वही उसी किशोरावस्था को दिखाने की कोशिश किए हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका जो है चैप्टर हो गया। उम्मीद करते हैं इस चैप्टर को आपने बहुत अच्छे से समझा होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपने अगर चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा तो इसमें जितने 12 क्वेश्चन दिए हुए थे तो आपको कहीं किसी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं हुई होगी प्यारे बच्चों। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे, और क्लास समाप्त करने से पहले एक बार बता देते हैं कि अभी तक क्या चीजें हो चुकी हैं। अब तो कह सकते हैं प्यारे बच्चों, आपका प्रोज का 8 चैप्टर जितना था, प्रोज पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आप तो कह सकते हैं क्योंकि जो है इसे कंप्लीट कर चुके हैं। प्रोज का 8वां चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, मींस प्रोज का सेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। पोएट्री वाला सेक्शन 6 पोएम थी पहले ही कंप्लीट हो चुकी थी, मींस प्रोज पोएट्री पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। और आपका सप्लीमेंट्री रीडर प्यारे बच्चों 3 चैप्टर हो चुका है, 5 चैप्टर केवल सप्लीमेंट्री रीडर बचा है। वो आराम से जो है एक चैप्टर में 3 क्लास की वीडियो बनती है, तो आपका आराम से 15 क्लास में प्यारे बच्चों सप्लीमेंट्री रीडर भी कंप्लीट हो जाएगा। मींस अभी आपका तारीख कितनी है, 23 अगस्त है, 23 अगस्त तक आपका प्यारे बच्चों इतना हो चुका है। तो बाकी जो है आपका 10 सितंबर तक जो है 10 या 15 सितंबर तक आपका फर्स्ट पेपर की ऐसी की तैसी हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे सेकंड पेपर का जो टॉपिक बचा हुआ है प्यारे बच्चों। बस आप लोग एकदम मेहनत से पढ़ाई करते रहिए, उसमें लापरवाही मत करिए। आपके साथ पूरी ईमानदारी से पूरा साथ निभाएंगे, आपका सेशन बहुत अच्छे से खत्म करेंगे प्यारे बच्चों। तो ऐसी जो है ये सारी चीजें हैं। बाकी हाँ, आपसे इतनी उम्मीद करेंगे कि आपके कोचिंग के हो, स्कूल के हो, कहीं की कोई भी साथी आ रहा हो, सभी बच्चों तक वीडियो को पहुंचाओगे, सभी बच्चों को इसकी वीडियो के बारे में बताओगे। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये प्यारे बच्चों आपकी जिम्मेदारी है कि सभी बच्चों के वीडियो को पहुंचाओगे। और जिन बच्चों को अभी जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं, आप उनसे बताओगे कि आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें सारी क्लासें मिल जाएंगी। तो आप वो जो बच्चे नए आ रहे हैं तो उनसे आप कहिए कि प्लेलिस्ट में जाकर के सारी क्लासें, पिछली क्लासें अटेंड करके वे अपना कंप्लीट कर लें प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से ये आपसे उम्मीदें करते हैं। अब प्यारे बच्चों आपको अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं। अगला चैप्टर आपका कौन सा होगा, जो है सप्लीमेंट्री रीडर मींस विस्तास का 4था चैप्टर द एनिमी होगा प्यारे बच्चों। तो अब अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, और लव यू ऑल प्यारे बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग मस्ती से पढ़ाई करिए।